नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर बिगुल जो है वो बजने ही वाला है। इसी कड़ी को लेकर जींद के अंदर भी प्रत्याशियों ने अपने अपने जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी शख्सियत जींद के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही है, जो इस राजनीति के मायने को ही बदल देना चाहती है। खास उन्हीं से बातचीत करने के लिए आज हम जींद पहुंचे हैं, तो मिलवाते हैं प्रदीप गिल। आपने नाम तो सुना ही होगा, प्रदीप गिल। हम सीधे उन्हीं से रूबरू करवाते हैं। प्रदीप जी, जी, नमस्कार, धन्यवाद। प्रदीप जी, विधानसभा चुनाव को लेकर आप कांग्रेस की तरफ से तैयारियां कर रहे हैं, कैसी तैयारियां चल रही है? देखिए, वैसे तो तैयारियों की बात करूँ तो मैं आज से नहीं राजनीति में, मैं छात्र सभा से ही सक्रिय रहा हूँ। लेकिन 14 साल तो मेरे ऐसे निकल गए जब मैंने कभी बैरिक में अपनी गाड़ियाँ ही नहीं कुछ आगे रखी। मैं लगातार फील्ड में रहा हूँ, जिसका नतीजा ये रहा है कि मेरे पास आज एक अच्छी खासी भाइयों की एक बहुत बड़ी टीम है और जिसको लेकर के हम लोग लगातार चाय के कार्यक्रम, लगातार हमारे दूसरे कार्यक्रम चले हुए हैं। और अभी हमने एक भाईचारा बैठक भी की थी, जिसमें आपको भी आमंत्रित हमने किया था। उसने भी हमारी तैयारी बता दी होगी इस प्रकार प्रदीप जी, टिकट को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है आप? से 100% हर आदमी जो टिकट के लिए लड़ाई लड़ता है, जो फील्ड करता है, उसे ये विश्वास होता है कि वो टिकट चुनाव लड़ेगा। मैं भी उतना ही कॉन्फिडेंट हूँ कि कहीं न कहीं मैं, अगर योग्यता की बात आई, अगर डिज़र्विंग की बात आई, अगर कहीं न कहीं ये बात आई कि जो पार्टी प्रोटोकॉल ने कही है, इस बार हम योग्य उम्मीदवार को चुनेंगे, जैसा कि हम लोगों ने लोकसभा में अपने प्रत्याशी चुन करके 100% आपका लिस्ट में अव्वल आएगा, ये मेरा विश्वास है। आपने सतपाल ब्रह्मचारी के जो लोकसभा चुनाव हुआ था, सतपाल ब्रह्मचारी जी के लिए अपनी जो टीम थी आपकी, बड़ा सराहनीय काम किया था। जहां पर आपकी ड्यूटी लगाई, जिस तरह की आपकी ड्यूटी लगाई, वहां पर आपको जो है सतपाल ब्रह्मचारी के हाथ मजबूत करने का मौका मिला। क्या प्रदीप गिल विधानसभा चुनाव में लेकर भी उसी टीम के तहत वो काम कर रहे हैं? कितनी मजबूती मानते हैं? देखिए, जब तक किसी नेता के पास टीम नहीं होती, वो क्या लीड करेगा और क्या लीडर कहलाएगा। मैं तो अभी एक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के साथ मिल कर के काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर मेरे पास आज कोई बूथ ऐसा नहीं है जहाँ अपना साथ, कोई गली, कोई कुचा ऐसा नहीं है। मेरे से अगर आप टिप्स पे कराओगे तो मैं ऐसे मुँह-ज़ुबानी नाम बता दूँगा। बहुत सारे लोग टिप्स माँगते हैं अलग-अलग पार्टियों से। लेकिन 6 महीने पहले आते हैं, होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं और अपने आप को दावेदार बताते हैं। मैं भी स्वागत करता हूँ, जिसमें हर आदमी का अधिकार है, टिकट माँगने में कोई बुराई नहीं। लेकिन धरातल पर जब तक हमारा 36 बिरादरी में, 36 गाँव में और 31 वार्ड में अगर कोई आदमी बैग पकड़ने वाला ही ना हो या कोई आदमी हमारी बात रखने वाला ही ना हो, मुझे नहीं लगता कि राजनीति में हम परिपक्व हो गए। प्रदीप जी, आपकी और आपकी टीम के शहर में बड़ी काम है। सुनने में आ रहा है, धरातल पर लोग ये बातें करते हो, आपके मुख से भी ये सुनने में आया है कई बार प्रेस वार्ता में कि प्रदीप गिल इस राजनीति के मायने ही बदल देना चाहते हैं। कैसे मायने और कौन से वो मायने होंगे जो आप बदलना चाहते हो और कैसे मायने आप स्थापित करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मेरा आपसे ही क्वेश्चन है, आपके पिताजी, आपके दादाजी ने किसी न किसी की वोट डाली हो। आप भी मुझे मेरी तरह काम परिवार से लगते हैं। मेरे को लगता है कि आपसे मुझे ये बात पूछनी चाहिए। और मैं जब जाता हूँ गली मोहल्लों में, कुचों में, सिस्टम में, अलग-अलग जगह पे, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि हमने फलाना की वोट दी, फलाने की वोट दी, फलाने की वोट दी। कि क्या आप धड़ल्ले से उनके घर में जा सकते हैं? क्या वो नेता आपका मान-सम्मान करते हैं? क्या लोग आपकी पूछ करते हैं या उन्होंने कभी आपकी लड़ाई लड़ी, आपकी बात की सुनवाई करी? तो बहुत सारे लोगों में अगर मैं बात करूँ, 90% लोग ऐसे हैं जिनको वो नेता जानते ही नहीं। तो एक तो सबसे पहला मैंने ये मायना बदलना है कि नेता कौन बनाता है? लीड करने के लिए चुनता कौन है? जनता चुनती है। जब हम इन लोगों के घर जाते हैं तो ये बहुत अच्छा स्वागत करते हैं। चाय-पानी पे आपके हर तरह की मिठाइयाँ ला कर के, आपकी फूल-मालाओं से स्वागत करते हैं। जब ये आपके ही घरों में आते हैं तो आप इनको पानी का गिलास नहीं पिलाते। 3 महीने के लिए आप बदलाव करते हैं, 4 महीने के लिए आप बदलाव करते हैं। किस प्रकार का बदलाव? दिखावा, मैं तेरा भाई, तू मेरा भाई। उस तरह की राजनीति को हम खत्म करने का काम करेंगे। बहुत सारे घराने यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने इस जींद को पीछे धकेलने का काम किया। आज लड़ाई हमारी उनके खिलाफ है। आज लड़ाई है उस व्यवस्था के खिलाफ है, जिन्होंने लोगों को मुट्ठी का मान लिया, जागीर मान ली। बहुत सारे लोग जो कहते हैं भाई टिकट टिकट ले आओ, बात खत्म हो। भाई टिकट टिकट क्यों नहीं ले आओ? टिकट तो उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी योग्यता ज़रूरी है। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो मुझे ऐसा नुमाइंदा चाहिए इस जींद में, चाहे मैं ना हूँ, जो जनता के लिए, जनता के बीच में रह करके काम करे।
हाँ, ये नहीं कि भाई 3 महीने तो चलो उन्होंने कहीं भी बैठा के फ़ोटो खिंचवा दी और 3 महीने बाद उनकी जो है ना शीशे ना खुले। मैं तो भाई साहब इस कैमरे के थ्रू दावा करता हूँ 14 साल हो गए मुझे। 2010 में मैंने जिला पार्षद का चुनाव लड़ करके हम लोग सक्रिय राजनीति में आए। 11 से मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा एक पार्टी में और उसके बाद आज तक। यानी कोई देखो वो तो ये है कि घर चलाने के लिए या अपने कामों को संभालने के लिए तो एक आदमी थोड़ा बहुत तो कहीं न कहीं टाइम देता है, लेकिन नहीं तो 100% टाइम मैंने लोगों के बीच में दिया है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही लोग आगे आएँ, चाहे मैं ना हूँ, वो लोग आगे आएँ जो जींद के लिए काम करें, जनता के बीच के हों, यूँ नहीं कि भाई वो उसका बेटा और वो उसका बेटा और वो उसका बेटा वो तो प्रदीप गिल कहीं न कहीं परिवारवाद के खिलाफ हैं। मैं परिवारवाद के खिलाफ नहीं हूँ, परिवारवाद वो होता है जो योग्य ना हो और फिर थोप दिया जाए। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने हमें क्या आपत्ति है भाई, अगर योग्य हो तो। एसपी का बेटा एसपी बने हमें क्या दिक्कत है। नेता का बेटा अगर लायक है तो नेता बने, क्यों ना बने, जिसको जनता चाहती है, थोपा ना जाए। प्रदीप गिल इस व्यवस्था को जो है ये चली आ रही है, इसको एकदम बदलने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन कितना आपको इसमें संघर्ष, कौन सी मुसीबतें का सामना करना पड़ा? मैं कोई अकेला नहीं हूँ, मेरी क्या औकात कि मैं बदल दूँ। मेरी औकात ये है कि मैं उस चीज़ में का हिस्सा ना बनूँ। कौन सी चीज़ का, कि मेरे घर के बाहर कोई बाहर खड़ा रहे और चलती धूप में से कोई पानी ना, मैं वो व्यवस्था बदलना चाहता हूँ। जब आप जिस तरीके से उनके घरों में जाते हो तो वैसा ही सम्मान नुमाइंदा अपने घर में भी करे। मैं वो व्यवस्था चाहता हूँ कि आज शिक्षा के लिए जो दर-दर की ठोकरें बच्चे खा रहे हैं, उनके लिए शिक्षा का उचित प्रावधान हो। आज उनको ना काबिल ना बनाकर हम मोहताज बनाने का काम करें। कैसे मोहताज? 5 किलो अनाज दे देंगे। अरे अनाज तो हर हर गवर्नमेंट ने दिया, कांग्रेस ने शुरू किया था। आज बीजेपी थोड़ा फालतू करके दे रही है, उन्होंने डबल कर दिया। हम भी कर देंगे। उससे क्या है? हवेल मछली पानी में रहती है, टनों मांस खाती है। पर्याप्त मात्रा में परमपिता परमात्मा ने उसके लिए भी भोजन पर्याप्त वहाँ दे रखा है। भूखे नहीं मरते भाई, भूखा कोई नहीं मरेगा। लेकिन हमें हमें वो व्यवस्था चाहिए जिससे हमारा बच्चा ऐसे करे ही ना। हमारा बच्चा ऐसे करे, हम क्यों नहीं चाहते ऐसा? आप चाहते हो कि आपके बच्चे कोई ऐसे करे? आप चाहोगे कि आपके बच्चे ऐसे करें, यानी योग्य बने। मेरी लड़ाई जो है इस व्यवस्था के खिलाफ ये सबसे बड़ी है। अगर जिस दिन भी मैं बना तो मैं पहला काम उन बच्चों के लिए करूँगा जिनको 6 घंटे के बाद सरकारी या गैर सरकारी स्कूल में जो जाते हैं, उनके बाद उनके पिताजी तो पेट की लड़ाई लड़ने गए हुए हैं। माँ बेचारा चूल्हा-चौका करती है, ना इतनी पढ़ी-लिखी, तो वो बच्चे खत्तियों पे ना घूमें, वो बच्चे जोड़ पे ना घूमें, वो बच्चे जो है ना गाँव में और कहीं ना जाएँ या गलियों में ऐसे ना घूमें, शहर की गलियों में। उनके लिए एक उचित पुस्तकालय बना जाए, जहाँ आप जैसे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं 3 घंटे, 2 घंटे बेटियाँ दे दें, पढ़ी-लिखी और 3-2 घंटे बेटे दे दें। इसकी मैं शुरुआत कर भी चुका हूँ। 36 गाँव में मैंने अनाउंस किया और फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भी गाँव 36 गाँव 31 वार्ड में कोई नौजवान ऐसा हो जो मेरी इस मुहिम में मेरा साथ देना चाहता हो, तो चाहे 36 लाख रुपए पर जो है ना गाँव लगे, आप अपनी चौपाल में मुझे जगह दें, बुक्स देना, जो है ना उसकी सारी सुविधाएं देना, जैसे बोर्ड है, मार्कर है, जैसे आपका क्या नाम इन्वर्टर है, पंखा है, भाई बच्चों के लिए दरी से लेकर बड़े बच्चों के लिए बेंच है या जो भी आप चाहोगे, वो व्यवस्था प्रदीप भाई कराएगा। लेकिन वो कम से कम 10 बच्चे 20 बच्चे गांव के ऐसे होने चाहिए जो ये चाहते हो, क्योंकि देखो तनख्वाह तो मेरे बस की बात नहीं है। 2 बेटियां या 2 हमारे घर में आई हुई बहुएं जो पढ़ी लिखी हो, वो आगे आ सकती हैं और 3 बजे से 5 बजे बेटियों को पढ़ा दूं और 5 से 7 बेटों को पढ़ा दूं। मैं गारंटी देता हूँ, अगर किसी भी घर के अंदर गरीब भी रह जाए तो मेरा काम करेगा। ये व्यवस्था चाहता हूँ। प्रदीप जी, आप पे इतने अच्छे काम करने की, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में टिकटों को लेकर भी बड़ी लंबी फेयर लिस्ट है। कैसे बाँट पाएँगे ये टिकट का जो मामला है, कैसे निपटेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि नेताओं ने जिस प्रकार इस बार लोकसभा में टिकटों का वितरण में बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभाई है और लोगों ने सराहा उसको, इस बार भी ऐसा ही होगा। जिनको आपने सोचा भी नहीं था वो लोग टिकट लेकर के आए और उनका अच्छा प्रदर्शन रहा। मुझे लगता है कि इस बार इस प्रकार का मैंने फ़ील्ड किया है, सारा मेरे नेताओं को पता है कि मैंने फ़ील्ड किया है। मैं जो है ना फ़ील्ड का आदमी हूँ, ना कि मैं सिर्फ़ वो घर पे बैठ के कोई बातें कर रहा हूँ। अभी भी मैं आपके इसके तुरंत बाद में शिवपुरी कॉलोनी में हूँ। प्रदीप जी, आप धरातल पर काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सरकार की जो व्यवस्थाएँ हैं या फिर उनकी योजनाएँ हैं, या फिर कहें कि
व्यवस्था है जो प्रशासन की, इसको लेकर लोगों में क्या है? रोष है बहुत ज़्यादा। मैं हर गली मोहल्ले में जा रहा हूँ। मैं खास तौर पर अभी जैसे गाँव के अंदर काम चल रहा है जीरी का, तो इस वक्त हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं शहर के। शहर में मैं कल राम कॉलोनी में था, मैं टपरीवास में था, मैं जो है ना बूढ़ा बाबा बस्ती में था, मैं उधर नागर कॉलोनी में था। तो अलग अलग दिनों के मेरे अलग अलग कार्य वो चल रहे कार्यक्रम चल रहे हैं। आरा रोड बस्ती पे जो है ना जो भटनागर सॉरी विश्वकर्मा कॉलोनी है, वहाँ मेरे 3 कार्यक्रम हो चुके हैं। ऐसे जो कार्यक्रम चल रहे हैं लगातार उन कार्यक्रमों के थ्रू मैं जब जान रहा हूँ लोगों को, तो लोग बता रहे हैं कि लोगों को आज इतनी बुरी हालत है, फिर काम नहीं हो रहा। जैसे कि फैमिली आईडी की बात ले लो, बैठे बिठाए बना दी लोगों को बिना सर्वे करे। आपके घर में 60,000 रुपए तो साल के आते नहीं, और आपके 6 लाख लिख दिए एक दिन की, और एक सिफर और लगाने में क्या फर्क? अब 6 लाख रुपए लगाने में, 6 लाख रुपए सालाना बताने में, लिखने में अब किसको क्या फर्क पड़ गया है, सुन लो आप। मान लिया उस घर में बूढ़ा बूढ़ी है तो उनकी पेंशन कट गई, गुलाबी पीले कार्ड है वो कट गई, राशन मिलना बंद हो गया, हर चीज वो सुविधा जो थी वो सब उसकी बंद हो गई। 6,000 रुपये अगर आपका बिजली का बिल आ गया, तो इस सरकार ने उनको कह दिया कि भाई आपका 6,000 रुपये बिजली का बिल आ गया, तो आप इसका मतलब गरीब नहीं है। तो कौन देखा जाग के कि हो सकता है उस घर में 3 भाई रहते हो, अलग मीटर बस एक है। तो कहीं न कहीं ये लोग धरातल पे ना जान करके और अपने थोप रहे हैं चीजें, पोर्टल पोर्टल खेल रही है सरकार। हम उसके खिलाफ है। हम देखो, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, अगर सरकार अच्छा काम करे तो मैं सराहूंगा नहीं, लेकिन सरकार अगर इस तरह के काम करेगी तो सराहना भी पड़ेगा। और सरकार ने इस प्रकार के काम किए हैं। अभी हमने आवाज उठाई थी सबसे पहले, जो आपको ध्यान होगा कि अभी रिसेंट में फैमिली आईडी कॉलेज में दाखिले के बगैर वो नहीं होगी। अरे भाई, स्पेलिंग भी गलत है कई जगह, बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। इस प्रकार की सरकार से लोग दुखी हैं। पोर्टल पोर्टल खिला दिया। अब एक आदमी, सबसे बड़ी समस्या, और एक आदमी अपनी दाढ़ी छोड़ करके कैसे जाए? बहुत सारी प्रॉब्लम है, पेन है लोगों को। और वो अंडर करंट आपने देख तो लिया, अंडर करंट है तो दूसरा करंट लगने वाला है। दूसरा करंट, तो मतलब मेरे को लगता है कि ऐसा होगा कि सफाई ना हो तो क्या मानते हो जाएगा? मुझे लगता है किटों का वितरण पार्टी जिस हिसाब से कर रही है या सोचे बैठी है, मुझे लगता है कि आपको बड़ा धमाका सुनने को मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर से हम लोग वो काम करेंगे जो हमें प्रदीप जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप जींद की जनता को क्या संदेश? मेरा संदेश सिर्फ ये है कि मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आई एम द बेस्ट, मैं ही बेस्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको बेस्ट समझें। एक ही ताकत आपके पास है, जो वोट की ताकत। आप उसको इस तरह से ना करें, उसने कह दिया, उसने कह दिया, उसने कह दिया, उसने कह दिया, मैं तब जाऊँ। हम कई बार जाते हैं किसी भी गली में, तो बिना देखे बिना सोचे समझे भी आप एक बात बोल देते हो कि भाई तेरी ये देंगे। क्यों देंगे भाई? आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि अगर किसी व्यक्ति को चुन रहे हो तो क्यों चुन रहे हो? जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे जब तक चुनते रहोगे, आप सिर्फ परिवार को, सिस्टम को देखते रहोगे। हमारा तो परिवार पुराना उससे जुड़ा हुआ था, बहुत अच्छी बात है। अगर उसने काम बढ़िया किए हो तो 100% मैं कहता हूँ कि उसको कभी छोड़ो। अगर उसने काम बढ़िया ना किए हो और आप दुखी हो, परेशान हो, जींद की जनता इन 5-7 घरानों से लेकर के आज ये मानती हो कि उनका भाई, उनका बेटा, उनका ये जो है नौजवान सही बात कह रहा है, फिर आप उस व्यक्ति को चुनना जो आपकी पसंद हो और जो जनता के बीच में रहे। मेरा तो यही संदेश है। इसके अलावा मैं बेस्ट विशेष करता हूँ सभी बच्चों को कि वो पढ़ें, आगे बढ़ें। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी मोहताज नहीं बनने देगी। तो मैं आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, कोई भी योग्य बच्चा जिसको शिक्षा के क्षेत्र में दिक्कत आए, बेटी हो या बेटा, वो राजनीति से परे हटके, चलो चाहे आप बीजेपी में हो, आप मुझे कॉल जरूर कर सकते हैं, आप मुझसे जरूर मिल सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट। मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि सब कुछ मैं ही हूँ, मैं दे दूंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा जरूर कर दूंगा जिससे आपकी शिक्षा, यानी आपका आगे का फ्यूचर बने, रुके नहीं। मेरी तो यही आपसे प्रार्थना है और अपील है कि आप सभी खुश रहें। और कभी ऐसा मौका आया तो मैं दिल से लोगों के लिए काम करना चाहूँगा। प्रदीप जी, आपने आपका इतना कीमती समय दिया।
तो ये थे हमारे साथ जींद विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं प्रदीप गिल। इनका साफ तौर पर कहना है कि राजा का बेटा राजा बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते वो लायक, उस पद के लायक होना चाहिए जिस पद पर वो बैठने वाला है। प्रदीप गिल एक ऐसी राजनीति की व्यवस्था जो है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन्हें कांग्रेस टिकट देती है या जीत कर आते हैं और फिर इस राजनीतिक व्यवस्था को जो ये बदलना चाहते हैं उस कार्य को ये पूरा करना चाहते हैं। होगा या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है। फिर किसी और शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।